आइए एक नए सफर पे निकलते हैं। आज को आगरा की गलियों में लेकर चलते हैं। ताजमहल तो आपने शायद घुमा होगा, नहीं तो उसकी तस्वीरें देखी होंगी, और उस पर बने हुए फूल पत्ती पे आपने भी जरूर आहें भरी होंगी। वही फूल पत्तियां जिनको 19वीं सदी में मिसेस फैनी पार्क्स, जिनके शौहर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत करते थे और वो हिंदुस्तान आई थी, उन्होंने गिने थे। जो अंदर सेनोटाफ चेंबर है उसमें उन्होंने एक फूल जो करीब 1 से 2 इंच तक का होता है, उसमें 52 पत्तियां गिनी थी। और ऐसे कई हजारों फूल हैं ताजमहल में। मुमताज महल के लिए एक जन्नती मकबरा जो बनाना था। वैसे फूल तो मुरझा जाते हैं, लेकिन जो पत्थर के फूल होते हैं जो शाहजहां ने अपनी बीवी के मकबरे के लिए बनवाए, वो आज भी महक रहे हैं और चमक रहे हैं। वहां जो अंदर सेनोटाफ में फूल बने हैं वो प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स की टुकड़ियों से बने हैं। उसको परचीनकारी या पेटियाडोरा कहते हैं। बहुत ही बारीक काम होता है ये, बहुत नजाकत और सब्र वाला काम होता है ये। बाहर जो ताजमहल में फूल बने हैं उनको इनले वर्क या मुनब्बतकारी कहते हैं। ये काम इतना बारीक नहीं होता और इसमें पत्थर का इस्तेमाल होता है, सेमी प्रेशियस स्टोन्स का नहीं। ये काम इतना बारीक नहीं होता और इसमें पत्थर का भी इस्तेमाल होता है। पत्थर के ऊपर पत्थर की इनले। और जैसे माली अपने बाग को सींचते हैं, वैसे ही परचीनकार और मुनब्बतकार अपने बाग को अपने खून पसीने से सींचते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ताजमहल बनने के बाद भी उसकी परचीनकारी काफी दिन तक चली गई, और ताजमहल भी 1-2 दिन में नहीं बना था, पूरे 20 साल लगे थे। तो मैं आपको ताजगंज की गलियों में ले चलती हूँ, जहां आज भी परचीनकार और मुनब्बतकार अपना काम करते हैं। अच्छा, जैसे आगरा में आप किसी से कोई भी रास्ता पूछिए तो वो आपको ताजमहल के ही हवाले से बताएगा, तो मैं भी आपको ताजमहल के ही हवाले से बताती हूँ। ताजगंज का रास्ता ताजमहल के सदन गेट से है। तेलीपाड़ा होते हुए हम दीवान जी के मोहल्ले पहुंचे और अंदर पहुंचते ही भूल गए कि बाहर कोई दुनिया और है। सबसे पहले दीवान जी बेगम की मस्जिद नजर आई। ये शाहजहां के दौर की मस्जिद है, और मेरी तरह शायद आपको भी ये जानकर हैरानी हो कि दीवान जी कौन थे। असफ खान, मुमताज महल के वालिद, और दीवान जी बेगम उनकी वालिदा यानी कि माँ। और ये मस्जिद उनकी बनवाई हुई है, शायद ये उनकी मिल्कियत रही होगी। मस्जिद के ठीक पीछे एक ऑक्टोगनल कब्र है जिसको लोकली गुंबद कहा जाता है। वैसे इस पे गुंबद नहीं है, गुंबद तो डोम को कहते हैं, इस पे कोई गुंबद नहीं है। एक खाली ऑक्टोगनल वो है, इमारत है, और उसमें ऊंची ऊंची दरें हैं। छत तो है नहीं, आसमान से खुली हुई। अच्छा, ऊंची ऊंची दरों के साथ ऊंची घास थी, इसलिए मैं अंदर तो नहीं गई। दूर से ही फातिहा पढ़ लिया और सोचा माँ और बेटी की आरामगाह में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खैर, मस्जिद में अंदर में गई जो उनकी वालदा ने बनाया, और वहाँ ये फंक्शनिंग मस्जिद है। मुनब्बतकार और परचीनकार वहाँ आते हैं और बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपनी खराज अक़ीदत पेश की है। एक मिंबर में कुछ वहाँ पे काम किया है, वहाँ की दरगाह के चौखट पर। इस मोहल्ले में चारों तरफ पुरानी इमारतें हैं जिनके ऊपर नए सीमेंट की मरम्मत हुई है। कुछ बोसीदा और खस्ते दरवाजे हैं, और उन दीवारों पे चमकती हुई भड़कीले पर्दों की खिड़कियां। यहाँ एक अखाड़ा भी है और मंदिर जहां आपको साधु संत से मुलाकात हो सकती है। खैर, मैं अपने रास्ते से भटक गई। चलिए हम उन मुनब्बतकारों के घर चलते हैं, परचीनकारों के घर चलते हैं जिनका काम मैं देखने आई थी। जब मैं एक मास्टर क्राफ्ट्समैन के घर पहुंची तो छोटा सा घर, और उसमें बहुत जोर शोरों से इनले वर्क का काम चल रहा था। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया
कि पहले तो हम संगमरमर का एक टुकड़ा लेते हैं और उसको जिस शेप में भी ऑर्डर होता है, चाहे आपने अगर मेज ऑर्डर की है, गोल मेज ऑर्डर की है, चौकोर मेज ऑर्डर की है, कोई सीनरी ऑर्डर की है, कोई डिब्बा ऑर्डर किया है, उस हिसाब से उसका साइज कटता है और फिर उसके ऊपर गेरुआ रंग चढ़ाया जाता है। गेरुआ रंग चढ़ाने के बाद उस्ताद ने जो पहले ही अपनी ग्राफ बुक में डिजाइन बना लिया होता है, वो उस गेरुए रंग के ऊपर उस मार्बल के टुकड़े पे अपने कंपास यानी के प्रकार से बनाते हैं। पहले तो उसमें ज्योमेट्रिकल सेक्शंस बनाए जाते हैं और फिर उन ज्योमेट्रिकल सेक्शंस के अंदर जो भी डिजाइन होगा, चाहे फूल पत्ते हो, बेल बूटे हो, जानवर हो, समंदर के कोई सीन हो, अलग अलग तरह के वहां पे तो कारीगरी होती है। फिर वो उसके ऊपर उसको स्टेंसिल से ड्रॉ करते हैं। पत्थर जयपुर से मंगाते हैं। प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स टुकड़ों में कटे हुए आते हैं, बारीक टुकड़ों में। जैसे हरे के लिए मैलेकाइट, नीले के लिए लैपिस लजूली, सफेद के लिए मदर ऑफ पर्ल, लाल और काले के लिए ऑनिक्स, कार्नेलियन, अगेट, जैस्पर वगैरह वगैरह पत्थर आते हैं। इनको फिर वो उस शेप में काटते हैं जिस शेप का उन्होंने डिजाइन बनाया है और उसके बाद जो डिजाइन उन्होंने पत्थर पे बनाया है उसके ऊपर इन पत्थरों को, इन जो ये शेप कटे हुए प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं या कोई और हैं, उनको बिठाया जाता है। जब ये बिल्कुल फिट हो जाते हैं तो फिर दोबारा से उसके चारों तरफ एक बार और एचिंग होती है, डिजाइन बनाया जाता है कंपास की नोक से और फिर उसको हटा लेते हैं और फिर जो डिजाइन बना है उसमें ग्रूव्स करते हैं यानी कि गड्ढे। साथ साथ उन टुकड़ों को फाइनल फिनिश दी जाती है। उंगलियां जख्मी हो जाती हैं। ये इतना बारीक काम होता है इनको फाइल करना। आप सोच लीजिए कि अगर एक फूल में 15 टुकड़े हैं और वो फूल 1 इंच का है और उसमें आपके 10 पत्तियां भी हैं तो कितनी महीन होंगी, कितनी बारीक होंगी, और हमारी उंगलियों से तो छोटी ही होंगी। उनको फाइल करते हैं ये लोग। बहुत हुनर और मेहनत का काम है। मैंने तो आपको इतने आसानी से कुछ मिनटों में सुना दिया, लेकिन इसमें बहुत दिन लगते हैं। और मेरे सामने जब मार्बल डस्ट उड़ रही थी, मशीन की आवाज और उनका कंसंट्रेशन और उनका पसीना मैं देख रही थी, तो मेरे दिल से सिर्फ वाह निकल रही थी। वाह उस्ताद, क्या काम है ये, क्या हुनर है ये, और कितनी जिम्मेदारी से ये लोग इस काम को करते हैं। अच्छा, फिर ये सब जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद उन ग्रूव्स में मसाला लगाया जाता है। और ये मसाला एक राज की बात है। ये खानदान दर खानदान ट्रांसफर होता है। ये राज सबको नहीं बताया जाता, क्योंकि वो मसाला जो होता है ना, उसमें ही तो आपके जो ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, पत्तियां हैं, वो फिट होंगी। और अगर आपने ठीक से मसाला नहीं लगाया तो गिर जाएंगी। आप देख लीजिए, ताजमहल में इतने सालों से, 400 साल से अभी तक लगी हुई हैं। हालांकि लोगों ने उखाड़ने की काफी कोशिश की है, फिर भी बच गई हैं। तो उसके बाद ये जब मसाला लगा देते हैं तो उसमें फिर से पत्तियां बिठाई जाती हैं, उनको ऊपर से पॉलिश किया जाता है, रंग धोया जाता है जो गेरुआ लगा होता है, और उसके बाद इसके ऊपर रेगमाल किया जाता है ताकि ये चिकना हो जाए। बहुत मेहनत है सच में। अब आप जब भी इस इनले वर्क को देखें या ताजमहल को देखें या किसी भी और इमारत को देखें जहाँ पे ये परचीनकारी, पेटियाडूरा या मुनब्बतकारी और इनले वर्क किया है, तो वाह उस्ताद जरूर कहिएगा।